लोकसभा चुनाव में जब एमवीए को महायुति पर बढ़त मिली तब न उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की याद आई और न संजय राउत को। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार मिली, उद्धव ठाकरे और संजय राउत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सिर पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी को भी इस बात का मलाल था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने शरद पवार के पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिया। असल में देश की सियासत में ये एक चलन बन गया। कोई पार्टी या नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और जब फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो फिर से पानी पी पी कर जज या कोर्ट को कोसने लगते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के आरोपों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टी ये नहीं तय कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने बीते दिनों चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। पूर्व सीजेआई ने शिवसेना के आरोपों पर कहा कि मेरा जवाब बहुत सरल है। पूरे साल हमने कई मौलिक संवैधानिक मामलों पर सुनवाई की। हम 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, 7 न्यायाधीशों के पीठ के निर्णयों और 5 जजेस की पीठ के फैसलों से निपटते रहे। ऐसे में क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? माफ कीजिए, यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा 20 वर्षों से कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमें जो समय दिया गया उसमें हमने 1 मिनट भी काम नहीं किया तो ऐसी आलोचना जायज़ है। आप देखिए कि कई अहम संवैधानिक मामले 20 बरस से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इन 20 साल पुराने मामलों को क्यों नहीं ले रहा है और कुछ हालिया मुद्दों पर सुनवाई क्यों कर रहा है? इस बीच अगर आप पुराने मामलों को लेते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपने इस विशेष केस को नहीं लिया। हमारे पास सीमित जनशक्ति है और न्यायाधीशों की निश्चित संख्या है। ऐसे में आपको संतुलन बनाना होता है। शिवसेना मामले में फैसले देर से लेने के आरोपों पर भी पूर्व सीजेआई ने कहा कि देखिए, यही समस्या है। असली दिक्कत यही है कि राजनीति का एक निश्चित वर्ग सोचता है कि अगर उनके एजेंडे का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। हमने चुनावी बॉन्ड पर फैसला लिया। क्या ये कोई कम महत्वपूर्ण मामला था? हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने का मुद्दा शामिल रहा। हमने व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। क्या ये कम जरूरी मामले थे? 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के गुट ने एकनाथ शिंदे के साथ दल बदल करने वाले पार्टी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का दायित्व विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली राजनीतिक दल घोषित किया था। राउत ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से तय थे। उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन पूर्व न्यायाधीश ने अयोग्यता याचिकाओं पर समय से फैसला कर लिया होता तो नतीजे अलग होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।